जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार। युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया। डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार। महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार। महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। परिस्थान की परियों ने शिव की झलक दिखाई। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ
संस्कार सीखना, गुण सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुरी आदतों का बंधन। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। अंधकार है दुर्गुण, गुण है प्रकाश। अगर मैं शिक्षा लेने के बाद बड़ों के लिए सम्मान नहीं है, सहनशील तो पास हो जाएंगे, समाज की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। समाज की परीक्षा में पास होने के लिए सद्गुणों की जरूरत है, गुणों की जरूरत है। लेकिन आज के बच्चों के अंदर गुणों की कमी होती जा रही है। इसलिए संस्कार सीखना, गुण सीखना ये बहुत जरूरी है। जैसे कोई अंधेरे में होता है, अंधेरे में रहने वालों को डर लगता है, भय लगता है। इसी तरह जिसके जीवन में गुण नहीं, वो अंधेरे में है। इसलिए कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमें पढ़ करके अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। अंधकार मतलब जहां दुर्गुण है, अवगुण है, ये अंधकार है। अगर मैं पढ़ने के लिखने के बाद भी मेरे जीवन में गुण नहीं आए तो मेरा जीवन अंधकार में। इसलिए कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है, कोई किसी को मारता है, फ्यूज और कॉलेज से जाते हैं। लेकिन आज समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है। टीचरों ने तो डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है भविष्य में। मुझे लगता है कोरोना काल में ऐसी बहुत घटना हुई, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी लेकिन सत्यता, ईमानदारी नहीं सीखी। जिस बच्चों में गुण है वो बच्चा समाज उपयोगी है, और जो समाज उपयोगी है उसको दुआएं मिलती है। और जिसके जीवन में दुर्गुण है उसको हमेशा सबकी बददुआएं, सब लोग टोकते रहते हैं, वो हमेशा दूसरों को दुख देता रहेगा। उसके संपर्क से कोई खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसने विद्यार्थी जीवन में गुण नहीं सीखे। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो एजुकेशन मतलब क्या? एजुकेशन मतलब सिलेबस को पढ़ना, उसके लिए नीचे के क्वेश्चन करना, लिखना। ये तो है भौतिक शिक्षा। लेकिन एजुकेशन का अर्थ है ये आप लोगों को अलग अलग महात्मा गांधी का लेसन, बड़े बड़े लोगों का लेसन, उनके डिसिप्लिन से प्रकृति चलती है। आगे का शब्द कौन सा आता है? यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझ, राइट के, रॉन्ग के, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया, थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई, थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया, सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। धन को कमाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े। जब भी टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखता था वो पीछे से जोर से आवाज करके सब गालियां अपने तरफ खिंचवाते, और टीचर उसको क्या बोलते थे? तुम कभी सुधरने वाले नहीं, तुम तो ऐसे भटकते रहोगे। अब मैं गांव में जाता हूँ, उस बच्चों को नौकरी नहीं, शराब पी करके लेटर में पड़ा रहता है। क्यों? विद्यार्थी जीवन में उसने गुरु का श्राप लिया। शिक्षक, टीचर और आपका यहाँ रिश्ता गुरु और शिष्य का। टीचर सरस्वती माँ का प्रतिनिधि है। भले सरस्वती आपके सामने आकर नहीं पढ़ाएगी, वो तो एक है, लेकिन हर टीचर के माध्यम से पढ़ाती है। टीचर का अपमान, सरस्वती माँ का अपमान, सरस्वती माँ का अपमान। आजकल के बच्चों को नेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मैं खुद के बारे में कुछ पूछता हूँ। आप सभी कौन है? इंसान। आप तो कभी जानवरों की सभा में आए हैं। इंसान हमारा असली परिचय नहीं। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल, डीजल सब कुछ है,
ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी के मतलब की चीज कौन से? ड्राइवर। इसी तरह एक मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें, कान है, मुख है, हार्ट भी है मुर्दे के अंदर, ब्रेन भी है, सब कुछ है, एक्स्ट्रा खाता है और तो बनाए नाम की मुर्दा है। जीभ की टेस्ट पेट में बेच, जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ। आज के बच्चों को चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें अच्छी लगती है, इसीलिए होटल के बाहर बोर्ड में खाए क्या, होटल हो सके तो यहाँ से टल। अब मम्मी सवेरे में रोटी दे रहे, बेटा खा दो, नहीं मुझे चाउमीन चाहिए, मुझे वो क्या कुरकुरे, कुरकुरे क्या भी सवेरे बनाए थे, पता नहीं क्या क्या डाल करके बनाया होगा, कब बनाया होगा और कैसे बनाया। मम्मी किस प्रकार के दाग लगे, गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, कोई ना कोई नशा व्यसन का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है, मैं जीवन में सफल नहीं बन सकता हूं। इसलिए इन बुराई रूपी दागों को मुझे मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तरंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेगा हमारा ब्रेन एक्टिव होता है जोर से। इसलिए शिव के हमेशा डमरू बजाते थे, क्यों? ऊर्जावान बनने के लिए। ऊपर ताली बजे। ओके, तो कितना रुपये वाला मूर्ति बनेंगे? 300 रुपये। कितनी कहानी सुनी? 6। आप सभी कौन हैं? आत्मा। सामने वाला कौन है? आत्मा। हमारे घर ऊपर पर प्रणाम करेंगे, आगे हाथ करेंगे। आज से मैं नशे से मुक्त होकर के रहूंगा। हो गया प्लेज खत्म। नशा मुक्त होकर के नहीं जाऊंगा, गलत संगत में नहीं जाऊंगा, कभी भी गलत सिनेमा टीवी नहीं देखूंगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, सहनशील बनकर रहूंगा, बड़ों की आज्ञा प्रमाण चलूंगा, एक चरित्रवान बालक बनूंगा, चरित्रवान बालक बनूंगा, समाज उपयोगी बनूंगा, भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए मदद करूंगा। ओके। एक पेपर पेन लेंगे और उन सब चीजों को लिखेंगे जो भी आज आपने सीखी है और अपने जीवन में उनको उतारेंगे। देखो, ये कहना आसान है कि बदल जाओ, लेकिन हमें पता है एक दिन में कोई नहीं बदलेगा, लेकिन बदलने की इच्छा और अंदर से जो बदलने का प्रयास अगर आप करोगे तो वही आपकी पहला स्टेप है सक्सेस होने का, आपके अंदर चेंजेस लाने का। तो आपके मन में थॉट होना चाहिए कि आई विल ट्राई टू चेंज माई सेल्फ। जो भी आपको नेगेटिव पॉइंट लगते हैं, क्योंकि सब में नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कुछ बचे हैं जिनमें ज्यादा होंगे, कुछ में कम होंगे। अगर एक भी गलत कोई चीज है आपकी कि आप उसको चेंज करेंगे, क्योंकि आज पहले बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो थैंक यू, और सब बच्चे दिल से थैंक्स कीजिए कि इतनी दूर से आपके लिए आए हैं। ये आप खुद सोचिए, इतनी दूर से आपके लिए आए, आपका जीवन सवार के आप अच्छे रास्ते पे चले, और आप अच्छे रास्ते पे चलोगे तो उसे देख के इनको जो सुकून मिलेगा ना, वही कमाने आए हैं। थैंक यू बोलिए। ऐसे ही
ब्रह्मा कुमारीज का भी एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जिसका उद्देश्य है अपने डिविनिटी को इन्वॉक करना। जैसे हम देखते हैं डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं और इंजीनियर बनना है तो हम बीटेक कॉलेज में पढ़ते हैं, लॉ की पढ़ाई हम लॉ यूनिवर्सिटी में करते हैं। इसी तरीके से हमें अच्छा जीवन कैसे बनाना है, अपने अंदर डिविनिटी को इन्वॉक कैसे करना है, जागृत कैसे करना है, या जीवन तनाव मुक्त कैसे जीना है, या सभी चीज़ों को करते हुए हमें स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ दी है। तो इसी तरीके से मेडिटेशन सिखाया जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगभग 140 से भी ज़्यादा कंट्रीज में क्लासेस चलती हैं, मेडिटेशन क्लासेस। और यहाँ पे विंग्स बना रखे हैं, अलग अलग विंग्स, एजुकेशन विंग्स, यूथ विंग और मेडिकल विंग, जो कि हमें स्पिरिचुअलिटी से, मेडिकल साइंस से, अदर साइंस से जोड़ती है आज की युग में। तो इसी तरीके से ब्रह्मा कुमारी में राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अभी हम हमारे मध्य उपस्थित बीके भगवान भाई जी से शिक्षा, दूसरी है नैतिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा जो सिलेबस आप लोगों का बना हुआ है, हर क्लासेस का अलग अलग, उसको पढ़ना, परीक्षा में जब प्रश्न उत्तर आते उसको लिखना, उसी के आधार से सर्टिफिकेट लेना, पास होना, और उसी के आधार से जॉब मिलता है, जॉब से पैसा आता है, उसे पेट भरना। केवल पेट भरना ये हमारा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या करता है, ऐसे बातें करता है। जहाँ सत्यता है वहाँ सुख है, जहाँ सत्यता है वहाँ शांति है, जहाँ सत्यता है वो व्यक्ति हिम्मत वाला होता है, सफल बनता है। इसलिए कहते हैं असत्यता वाली की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी कभी नहीं। जो सत्य है उसकी नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। इसलिए हमें गुण को कभी नहीं छोड़ना। भले परीक्षा कितनी भी आएगी लेकिन गुणों को नहीं छोड़ना। और जो व्यक्ति गुणवान से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुरी आदतों का बंधन से मुक्त बनना। शिक्षा का उद्देश्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है। जब तक मेरे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए तब तक मेरी शिक्षा अधूरी है। चाहे मैंने डिग्री ली, चाहे पूरी पढ़ाई पढ़ी, लेकिन जीवन में गुण नहीं, तब तक मेरी शिक्षा अधूरी है। आज के बच्चे कल का, लेकिन आज समाज की स्थिति क्या होती जा रही है? कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नशा करता है, कोई तनाव टेंशन में आता है। क्यों? उन्होंने पढ़ाई केवल पढ़ी लेकिन गुण नहीं सीखे। टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहा है क्योंकि उसने गुण नहीं सीखा। इसलिए गुण सीखना यह है शिक्षा का उद्देश्य। कई बच्चों को मैं पूछता, बेटा क्यों पढ़ रहे हैं? सर पढ़ करके पास हो जाएंगे, सर्टिफिकेट लेगा और उसी के आधार से जॉब करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे। आज गाय भैंसे बनना मेरा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन में ही कितने बड़े वैल्यू है। एजुकेशन का पहला शब्द आता है ई फॉर एम्पावर बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, इसको कहेंगे एम्पावर। आज के बच्चे एम्पावर, कल का देश समाज एम्पावर। दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की डिसिप्लिन, देखने की डिसिप्लिन, मित्रों के साथ डिसिप्लिन। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर मेरी डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन वाले बच्चे सारे शास्त्रों का साथ, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव तुम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो। आज हमारे आंखें कंट्रोल में नहीं है, कान कंट्रोल में नहीं है, मुंह कंट्रोल में नहीं है, सीट कंट्रोल में नहीं है, और इसीलिए आज भूले होती है। और जिसके अंदर, जिसका इंद्रियों पर संयम नहीं, उसके अंदर गुण और शक्तियां नहीं होती।
उसके अंदर दुर्गुण होते हैं और वो फिर पश्चाताप करता है। इसीलिए आजकल मम्मी पापा कहते हैं मेरे बच्चे मानते ही नहीं है, ये करते क्यों? हर एक का इंद्रिय पर संयम नहीं है, डिसिप्लिन। आगे भूखा मारना पड़े, प्यासा मारना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। एक समय था इसी देश में चरित्रवान लोग थे, गाय से एक घाट पर पानी पीते थे। और उस समय के भारत का गायन है, भारत सुजलाम था, सुफलाम था, भारत सोने की चिड़िया था। कब था? रहने वालों के अंदर गुण थे। आज स्वामी विवेकानंद ने कहा था मेरे जैसे अगर कुछ युवा मिले इस भारत को मैं क्या से क्या बना दूंगा। लेकिन आज इतनी स्कूल कॉलेज हुई लेकिन गुणों की कमी। दो प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मेरा जो होगा सब अच्छा होगा। वर्तमान समय जो आपको समय दिए उसको सफल बनाओ, भविष्य की नहीं सोचो। जिसने वर्तमान आज का दिन को सफल बनाया भविष्य का सारा सफल होगा। इसलिए पॉजिटिव। आगे का शब्द टी, टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति ज्यादा ही कम है। आज के बच्चों के नाक में गुस्सा होता है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करो। आगे पीछे नहीं, गुस्सा नहीं आता हमको। सारे झूठ बोलने वाले बच्चे। हाँ, जिनको गुस्सा आता है सच्चे ऐसा नहीं, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो, गुस्सा नहीं आता। ये बड़े ऐसे छुट्टी है। हाँ, जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे शाबाश। जिधर ऊंचे ऐसा नहीं, ऐसा सीधा देखो सर। चलो, कम से कम जिन्होंने सच बोला उनके लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ गुस्सा करना अच्छा है बुरा है? फिर क्यों करते आता है? मैं तो कहता आपसे एक आत्मता, एक उंगली को तो लड्डू बनाएगी, 5 उंगलियां लड्डू बना सकती। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसे एक आत्मता। आगे के शब्द वो और ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहते तुम्हारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, इसलिए आशावादी बनो। और लास्ट का शब्द यंग और नोबिलिटी, सज्जन बनना। पुलिस अनुसार चेक करो मेरे अंदर कितने गुण है। एक टीम ही लगभग फेल है और बाकी को किसी को गुस्सा आता है, लेकिन उसको लगता है अगर मैं हाथ खड़ा करूंगा दोस्त बोलेंगे गुस्सा करता है, इसलिए छिपा कर रखा हुआ। ये भी दुर्गुण है। झूठ बोलना भी दुर्गुण है। इसलिए चेक करो मेरे अंदर कितने गुण है। ये टेबल है, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही कोने में पांव है बाकी 3 नहीं तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। एक IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। लेकिन आज हमारा ध्यान किसके तरफ है? केवल IQ के तरफ। टीचर कहता तुम पढ़, मम्मी कहता तुम पढ़। पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन केवल एक ही पांव डेवलप करेंगे समाज में फेल होंगे। अगर EQ नहीं है, MQ नहीं है, SQ नहीं है, समाज में स्थिर नहीं रह सकेंगे, समाज के साथ एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आजकल के बच्चे नशा करते हैं, सुसाइड करते हैं, क्योंकि उसने केवल IQ डेवलप करके पैसा कमाने के लिए गए। इसलिए 4 पांव मजबूत चाहिए। मैं गया था एरोड़ा जेल, मेरे सामने लगभग 6000 कैदी बैठे थे। तो एक कैदी को मैंने ऐसे उठा के पूछा तुम जेल में क्यों आया? कहता मैं IIT का स्टूडेंट हूँ, पूरा महाराष्ट्र में मैंने पहला नंबर लिया, लेकिन जब नौकरी लगी, जॉब लग गया, जॉब कर रहा था, मेरा दोस्त मेरी रोज मजाक करता था। एक दिन उसकी मजाक सही नहीं हुई, एक लोहे का टुकड़ा लेके गुस्से से फेंक के मारा। उस बच्चे ने सब कुछ सीखा। क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा, MQ नहीं सीखा। इसलिए IQ के साथ EQ, इमोशनल भावना, MQ मॉरल नैतिकता, और चौथा पावर SQ स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता। लेकिन आज के बच्चे आध्यात्मिकता से दूर भागते हैं। आध्यात्मिकता मतलब माला पहनना, भगवी वस्त्र पहनना। समय युद्ध कौन से देश में चल रहा है? यूक्रेन, रशिया। देखो आजकल के बच्चों को नेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हर चीज का नॉलेज है।
लेकिन एक आपके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी कौन है? कौन है सभी? इंसान। हम थोड़ी कहते जानवरों की सभा में आए थे। इंसान हमारा असली परिचय नहीं। अब कोई गाड़ी पड़ी, संगत अच्छी रखना। दूसरी बात का, आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? सिनेमा, टीवी, फेसबुक सब हो, जैसा देखोगे वैसा बन जाओगे। अगर मोबाइल से अच्छा देखेंगे अच्छा बन जाएगा। ये आज मैं 90 बच्चे में था, उस समय हमारे समय तो मोबाइल नहीं था। ये बातें जब मैं 90 में था, 7-8 में, उस समय मोबाइल नहीं था लेकिन टीवी चालू था। तो टीवी में सीरियल चलता था हनुमान का, तो मैं देखता था हनुमान कैसे लंका में जाता है, अकेला जाता है, सीता को संदेश सुनाता है और राक्षसों से घबराता भी नहीं। मैं कई बार हनुमान की फिल्म देखता था, तो मैं भी सोचता था मैं भी कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान के व्यक्तियों को सुधारने का काम किया, जिसके कारण मेरा नाम इंडिया का रिकॉर्ड कर। अच्छी फिल्म देखिए, अच्छा काम किया, तो आप भी फिल्म जरूर देखिए। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेल में गया, 1200 बड़े लोगों के जेल में गया, लेकिन छोटे बच्चों के 500 जेल में गया। 18 साल के कम उम्र वाले बच्चे गलत काम करते हैं, उसको जेल, उसका नाम जेल नहीं, सुधार गृह, बाल सुधार गृह। अभी साउथ इंडिया में गया था, एक जेल में कहते सर मैं बहुत टीवी देखता हूँ, और टीवी देखता था, टीवी में एडवर्टाइज आती है साउथ में, वॉशिंग मशीन निरमा पाउडर, कोई निरमा पाउडर होगा जो कपड़े के ऊपर डालेंगे कपड़े साफ हो गए, उसकी बार-बार कहता एडवर्टाइज आती है। तो मेरी एक बहन काली सी थी, तो मेरे कोई दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, मेरी बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया और निरमा पाउडर का पैकेट खोल करके डाल दिया, मशीन चालू की। तो बहन मर गई, इसलिए मुझे याद है। ये होशियारी कहाँ से सीखा? टीवी से। सो बार-बार देखते हैं। अभी मैं एक साल के हल्दी लगाई, गली-गली में घुमाया, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया, पत्नी सब देखते हैं मेरे पति को ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते हैं तुकाराम महाराज सब्जी का माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? और क्या इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बारात निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकली? बारात वालों को चाय पानी पिलाना। और गाड़ी को गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, बाहर तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले पड़े होंगे। मुझे तो कुछ नहीं मां, मैं आराम से गले पर बैठा। बुराई को क्या बनाया? ये है सहन शक्ति। विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव बनना। और दूसरा गुण है मीठा बोलो। कैसे बोलो? तो 2-4 मीठे शब्द बोल सकते हैं। बोल से महाभारत बना। अंधे का औलाद अंधे, किसने बोला? द्रौपदी ने दुर्योधन को। इसलिए मीठा बोलो। जो मीठा नहीं बोलेंगे उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। जहां भी जाएगा मार खा के वापिस आएगा। एक कौवा था, दुनिया छोड़ के मैं जा रहा था। इतने में उसको एक कोयल मिली। कोयल कहते कि भैया तुम दुनिया छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो कौवा कहता मैं जहां भी जाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ, सब लोग मुझे पत्थर मारे, मुझे नहीं रहना। कोयल ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं मारता क्योंकि मेरी वाणी अच्छी है। दोबारा हाथ करा करो, 300 रुपये ले। चलो बहुत अच्छा। लेकिन कब तक? शाम तक। फिर कल 100 रुपये वाला, 200 रुपये वाला, क्योंकि गुस्सा करने के लिए हाथ खड़ा किया था। चलिए 300 रुपये वाले बच्चे समाज के, देश के कोई काम के, 100 रुपये वाले 200 रुपये वाले कोई काम का, वो खुद तो बिगड़ा है, दूसरों को भी बिगाड़ने में लगा हुआ। 300 रुपये वाले बच्चे बनो। तो क्या क्या बातें सुनाई? एक तो वर्तमान समय में मूल्य जरूरी क्यों है। दूसरा क्या सुना है? एजुकेशन का अर्थ, ई फॉर, डी फॉर, सी फॉर। तीसरा धाम, शांति धाम। और हम सभी आपस में भाई भाई, कहने में भाई भाई, व्यवहार में भी भाई भाई। रोज प्रेयर करते हैं, आगे हाथ करके, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहने, बड़ों के आगे प्रमाण चलूंगा। क्लास में जाते झगड़ा करना सुना।
अब यहाँ ही आ गया, छोड़ी बड़े होकर के और पता नहीं क्या करेंगे। ये गवर्नमेंट ने प्रेयर इसीलिए रखी, 10-12 साल बच्चे कहेंगे आचरण अच्छा बनेगा, लेकिन आज के बच्चे सर को दिखाने के बोलते आचरण कुछ नहीं। इसे अच्छा प्रेयर को चेंज करो, ऐसा कहो भारत मेरा देश नहीं, यहाँ मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक को मार के छोड़ूंगा, बड़ों का कहना कभी न मानूंगा। कहते कुछ और करते। और क्या बताया, बिगड़ने के 5 कारण ऑफ साइलेंस। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग। आज से मैं अपने चरित्र पर ध्यान दूंगा। ये चरित्र मेरी सच्ची संपत्ति, इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। मेरे जीवन का एक पल बड़ा कीमती का है। वास्तविक शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार ऊर्जा देना जो मेरे से गलत काम कोई हो न सके। परमात्मा के ध्यान से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। मैं एक ऊर्जावान युवा बनता जा रहा हूं। अपने मन को एकाग्र करके आत्मा दीपक जागृत करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आता हूं। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे, क्यों? ऊर्जावान बनने के लिए। जोर से अच्छा, ऊपर ताली बजी। ओके, तो कितना रुपए वाला मूर्ति बनेंगे? 300। तो कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? थैंक यू। आप सभी कौन है? आत्मा। आपस में सभी कौन है? भाई भाई। बहुत कुछ सीखा मैं बीके भाई का, और जितने भी भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, आए हैं, जो कि एक निस्वार्थ भाव से समाज को जागृत करने का जिम्मेदारी उन्होंने लिया है। तो ऐसा हम बहुत दुर्लभ देखने को मिलता है जो समाज हित में काम करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का यहाँ पे कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगी कि मेरे सारे जितने भी बच्चों ने आज ये बातें सुनी हैं वो सारे के सारे 300 रुपये वाले बच्चे बनेंगे। तो एक बार सभी आप अपने आप के लिए क्लैपिंग करेंगे कि सारे बच्चे। तो मैं आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार। सेवन नहीं करूँगा, कभी भी नशा नहीं करूँगा, भारत बनाऊंगा, मैं एक चरित्रवान युवा बनूंगा, इसके लिए गलत संगत से बच कर रहूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये कोई धर्म का मंत्र नहीं है। ओम शांति मतलब मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। दूसरा ओम शांति मतलब मैं शांति सागर परमात्मा की संतान बच्चा हूँ। तीसरी ओम शांति मतलब मैं शांति धाम परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए हम लोग ओम शांति बोलते हैं। किसी को भी मिलते हैं ओम शांति। मोबाइल में फोन करेंगे हाथों हाय नहीं बोलेंगे ओम शांति। तो आज का आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ
गुण सीखना जरूरी। सत्य बोलना, भाईचारा रखना, मीठा बोलना, औरों का सम्मान करना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। मूल्यों को इंग्लिश में वैल्यूज कहते हैं, और वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? कीमत। जिसके अंदर वैल्यू ज्यादा है उसकी वैल्यू भी ज्यादा है। वैल्यू नहीं है इसलिए कोई वैल्यू। आज देवी देवताओं को वैल्यू देते हैं, मंदिर बनाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? उन्होंने वैल्यू धारण की, इसलिए सब वैल्यू देते हैं। और जो नेताएं हैं उसको बाहर घूमने पड़ा रहता है कि उसमें इतना वैल्यू नहीं है। कृष्ण को कितनी पूजा करते हैं, इसके अंदर वैल्यू ज्यादा है। इसलिए हमें अपने जीवन को वैल्यूफुल बनाना है। वैल्यूफुल वाला व्यक्ति समाज उपयोगी है, जिसके अंदर है अच्छे नागरिक। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। नशा का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन से मुक्त बनना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये दुर्गुण है अंधकार, गुण है प्रकाश। शिक्षा एक बीज है। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छे बच्चे बनना। टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहे। क्यों? चरित्र नहीं सीखा। आप लोगों को अच्छे बच्चे बनना है? हाँ? तो अच्छे बच्चे किसको कहेंगे? जो गोरे हैं वो अच्छे बच्चे। बहुत अच्छे गोरे अच्छे बच्चे। जिनके मम्मी पापा बहुत पैसे वाले हैं वो अच्छे बच्चे। जो गुस्सा करते वो नहीं मानते वो अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे वो हैं जो सहन करते, कभी गुस्सा नहीं करते। अच्छे बच्चे वो हैं जो बड़ों का कहना मानते। अच्छे बच्चे वो हैं जिनकी संगत अच्छी। अच्छे बच्चे वो हैं जो मोबाइल, सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, कार्टून से दूर रहते। अच्छे बच्चे वो हैं जो कभी नशा नहीं करते। अच्छे बच्चे वो हैं जो मीठा बोलते हैं। अच्छे बच्चे वो हैं जो से गुण सीखते हैं। अच्छे बच्चे वो हैं जो आत्मा के स्वरूप में भाईचारे से आपस में रहते हैं। वो है अच्छे बच्चे। और आज के अच्छे बच्चे कल के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए सबसे पहली बात है कभी भी गुस्सा नहीं करना, सहनशील बनना। कैसे बनना है? सहनशील। इसमें से गुस्सा किस बात का बात कर रहा हूं? क्रोध बहुत आता है। सब टीचर देखते मैडम, चलो हाथ नीचे करो। आप लोगों ने सच बोला इसलिए आप अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ गुस्सा करना अच्छा या बुरा? फिर आप लोग क्यों करते हैं गुस्सा? क्यों करते? आता है इसके लिए कोई जैसे नहीं सीखा। आप लोगों को राम अच्छा लगता है? रावण? जोर से बोलेंगे। आप लोग राम के बच्चे हैं रावण के बच्चे हैं? रावण अच्छा क्यों नहीं? बुरा। बुरा मतलब काला ना। वो चोरी करता था इसलिए अच्छा। किसकी चोरी की थी? सीता माँ की। वो बड़ों का कहना नहीं मानता इसलिए अच्छा। वो दूसरों को रुलाता था इसलिए अच्छा। वो दूसरों को दूध देता था इसलिए अच्छा। वो बड़ों का कहना नहीं मानता इसलिए अच्छा। वो गुस्सा करता था इसलिए अच्छा। लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म, क्योंकि गुस्से का संस्कार है। इसलिए कभी भी गुस्सा करते हो अच्छे बच्चे नहीं है। गुस्सा करने से पढ़ी हुई बातें सारी उड़ जाएंगी। परीक्षा में क्या लिखेंगे?
सिराज से कभी भी गुस्सा नहीं करना। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर उसको सामने बुला करके उनके हाथ पर छड़ी मारती। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट विद्या आई हम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो सर भारत को देख दूंगा। कई तो मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे, मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए यहाँ आएंगे, क्या तुमने मेरे बेटे को खाना खिलाया? ठीक है, कल से आप लेट आओ, मरो जियो, टीचर आपके तरफ नहीं देखेगा। तो कहता किसका हुआ? खुद का हुआ ना। इसलिए कभी भी गुस्सा। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है? कोई गाली देता है तो गुस्सा आता है। तो गाली अच्छी होती बुरी होती? कोई गटर की चीज आपको देगा, आप लेंगे? मर्डर होता है किसी का, मैं तो करीबन 1200 जेल भी गया। जेल समझा? जिसमें अपराधी लोग रहते हैं और जेलों में 70% कैदी क्रोध करने वाले। तो आप लोगों ने भी काफी बच्चों ने हाथ खड़ा किया। तो पढ़ाई करके जेलों में तो नहीं जाना जेलों में। सिराज से क्या करो? गुस्से का दान मुझे दो। क्या दान देंगे? गुस्सा। आज से कभी श्रावण महीना चल रहा है, तो इस श्रावण महीने में ये गुस्से का दान करो। कभी भी मुझे गुस्सा, हार्ट फेल होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सारी बीमारियों का जड़ क्रोध करना। एक बार महात्मा गांधी समुद्र छाल में जा रहे थे, एक अंग्रेज में बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होकर जा रहे थे। उन्होंने 25-30 पन्ने लिया, बहुत सारी चीजें लिखी, पिन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। तो महात्मा गांधी ने एक लाइन पढ़ी, पिन निकाली, धोती को लगाई, पन्ने वापस दिया। तो अंग्रेज कहता है, महात्मा जी मैंने 25 पन्ने आपको दिया, आप पढ़ा, कुछ बोला नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा? क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी। तो महात्मा गांधी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पिन मैंने काम की थी, ले ली, पन्ने कोई काम के नहीं, सिर्फ वापस दिया। तो कोई गाली देता, कोई काम के? सिराज से कभी गाली लेना नहीं, दिया तो भी लेना नहीं है। उसके लिए निगेटिव को क्या बना दो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। एक महाराष्ट्र में संत थे जिनका नाम था एकनाथ महाराज। वो गंगा में स्नान करने के लिए गए थे। जब स्नान करके वापिस जा रहे थे, किसी व्यक्ति ने पान खाकर उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, कहते मैं स्वर्ग लोक में गई थी, वहां मैंने गीत गाया था, उसकी गिफ्ट मिली। कौवा कहता ठीक है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा, ताकि जाना, लेकिन वाणी को सुधार के जाना। कौवा बिना वाणी सुधारते चला गया इंद्रदेव के पास। कहता है मेरी बहन आई थी, उसने अच्छा गीत गाया था, मैं उसका भाई हूं। उसको लगा सचमुच भाई होगा, क्योंकि दोनों का कलर सेम। सभी को सभागार में बुलाया, कवि को कहा कविता चालू करो, उसकी वही वाणी थी। वाणी सुनकर के सबके कान फटने लगे, पत्थर मार के भगा दिया। तब कोयल को कवि को याद आया, कोयल ने क्या कहा? कहने का मतलब अगर हम मीठा नहीं बोलना सीखेंगे, कहां भी जाएंगे मार खा के वापस आएंगे। वो अच्छे बच्चे मीठा बोलो। अच्छे बच्चे वो हैं जिनके कर्म अच्छे। कर्म कैसे? सिनेमा टीवी से दूर रखते। आप लोग यहाँ स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते? बताओ, जोर से बोलो। और सिनेमा टीवी मोबाइल देखने में सुधरते बिगड़ते? बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखते हो? हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, हाथ नीचे करो। अभी आप लोगों ने क्या बोला था? मोबाइल देखने पर बिगड़ते। तो आपको बिगड़ना ही सुधरना है। दोनों में लड्डू खा रहे, स्कूल में आ रहे हैं सुनने के लिए लड्डू खा रहे, घर में जाकर बिगड़ने के लड्डू। अब कोई पेशेंट है, खांसी बहुत आ रहे हैं, चीज नहीं खाओ, और पेशेंट दही भी खा रहे हैं, इमली भी खा रहे हैं, और साथ में दवाई भी ले रहे हैं, तो खांसी ठीक होगी? तो आप लोगों ने खुद बोला है कि हम इसे बिगड़ते मोबाइल देखने से। फिर भी क्यों देखते? फिर बताओ, मोबाइल क्यों देखते? जवाब दो। मनोरंजन के लिए। क्या बोलता है? अच्छा,
मनोरंजन क्या है? मारना पीटना लड़ना, यही तो है। वो देख करके अभी मारना पीटना करेंगे, पुलिस वाला पकड़ करके जेल में डालेगा, तो जेल में मनोरंजन बच्चों के नाम। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा, भारत के राष्ट्रपति जी कौन? बहुत अच्छा। अच्छा, भारत के पड़ोसी 2 देशों के नाम? सारी बातें आपको पता है, एकदम राइट जवाब दिया। लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी कौन हैं? इंसान। हम थोड़ी कहते जानवरों के सभा में मैं आया हूं। इंसान हमारा असली परिचय नहीं है। कोई गाड़ी पड़ी, गाड़ी के अंदर पेट्रोल, इसी तरह एक मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें, हाथ है, हाथ पांव सब कुछ है। मुर्दा बोलता है? मुर्दा देखता है? मुर्दा मुस्कुराता है? क्यों? ड्राइवर नहीं। ड्राइवर मतलब आत्मा। शरीर में सबसे महत्व की चीज क्या है? आत्मा। तो आत्मा इस शरीर में कहाँ रहते हैं? सब उंगली करके दिखाएगी। सब उंगली का घर का है, घर है। 100 साल के लिए धर्मशाला है शरीर। आत्मा का घर इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारन के पार, परम धाम शांति धाम। कहाँ है? सब उंगली करके दिखाएंगे। ऊपर मतलब छत पर नहीं, बादलों से भी पार, चांद सूरज तारन के पार, परम धाम शांति धाम। और आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा में ज्योति स्वरूप। वो भी कहाँ रहता है? उसी दुनिया में। और हर शरीर में आत्मा है। वो आत्मा में आत्मा भाई भाई। कौन? हम सभी आपस में कौन है? सब आपस में भाई भाई। जब ये भावना आएगी, वो है अच्छे बच्चे। तो हम सभी कौन है? जोर से बोलेंगे। आत्मा। कौन है? आत्मा कहाँ रहते? सब दिखाएंगे। आत्मा का पिता कौन? आत्मा का रहने का घर ऊपर, परम धाम शांति धाम। बोलो, परम धाम शांति धाम। हम सभी आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। किसको कहते हैं? आध्यात्मिकता। जब ये भावना आपके अंदर आएगी, कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई कई काला हो, गोरा हो, सबके साथ जो थप्पड़ मारी। हाँ, घुटो उठो। आपके थप्पड़ की आवाज मुझे आ गई। मेरी नजरें बड़ी तेज है, कान भी बड़े तेज है। मैं कैदियों को पढ़ाने वाला टीचर हूँ। बताओ क्यों, क्या हुआ? हाँ? भाई भाई से थप्पड़ मार रहे। अब जगह बदलो भाई भाई, दूसरी जगह रखो। वो भाई भाई ठीक है। अभी तो खड़ा करेंगे, कोई आकर ऐसा करेगा तो मैं देखता हूँ कौन से बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। अगर यहाँ नहीं सुनेंगे ना, गलत काम करेंगे, जेल में आएंगे, वहां भी सुनना पड़ेगा। मेरे भाई बहन नहीं, बड़ों के आगे प्रमाण चलूंगा। क्लास में जाते झगड़ा करना शुरू, अब ये बातें सुनते झगड़ा करना शुरू करते हैं। टीचर कितना चिल्लाते मानते ही नहीं। ये गवर्नमेंट ने प्रेयर किसी ने रखी, 10-12 साल बच्चे कहेंगे आचरण अच्छा बनेगा, लेकिन आज के बच्चे सर को दिखाने के बल्कि आचरण कुछ नहीं। इच्छा प्रेयर को चेंज करो, ऐसा कहो भारत मेरा देश नहीं, यहाँ मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक को मार के छोड़ूंगा, पढ़ोगा बिना कभी ना मानूंगा। हाँ, अच्छा लगता है? आत्मिक स्वरूप में रहने वाले अच्छे बच्चे। तो कितनी बातें बताई? अच्छे बच्चे कौन? जो सहन करते वो अच्छे बच्चे। दूसरी बात, मीठा बोलते वो अच्छे बच्चे का दिया। बाकी बचे दोनों शब्द जोड़ करके पढ़ो, क्या आएगा? क्या आएगा? अब जितनी गंदी चीज उठा के कैसे खाते? जितने बड़े लोग में वो मुंह में डालते हैं। आज हम मंदिर में क्या लगाते हैं? अगरबत्ती लगाते हैं। असली मंदिर वो मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है, असली मंदिर हमारा शरीर है। आत्मा की मूर्ति बैठी है और उसके सामने सिगरेट लगा रहे हैं, अगरबत्ती। आजकल लोगों के अगरबत्ती सिगरेट है, धुआं निकल रहे, गुटखा डाल रहे। आत्मा को शांति कैसी मिलेगी? मोबाइल देख रहे हैं, गलत चीजें सुन रहे हैं। शरीर को एक कारखाना बनाया, धुआं निकलता जाता फैक्ट्री से। इसलिए कभी भी नशा कहते रावण क्यों बना? नशा करता था, वो तो एक ही रावण था, घर में रावण पैदा होते जा रहे। तो नशा करते अच्छे बच्चे नहीं है।
एक अभी मैं माउंट आबू में एक हॉस्पिटल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसके गले में नली डालते थे, उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही थी। तो मैंने उसको मम्मी को पूछा इसको क्या हुआ, कहा कि 6 महीना तक चोरी छुपके उसने गुटखा खाया था, मुंह का कैंसर हो गया, मुंह खुलना ही बंद हो गया। इसलिए आज से नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा, नशा करने वालों के संगत से दूर रहूंगा, मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा, सहनशील बनूंगा, कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, मीठा बोलूंगा, संगत अच्छी करूंगा, सभी से गुण ग्रहण करूंगा, चरित्रवान बालक बनूंगा, समाज उपयोगी बनूंगा, बड़ों की आज्ञा प्रमाण चलूंगा, इस भारत को नशा मुक्त, विकार मुक्त बनाने की मदद करूंगा, भारत को स्वर्णिम दुनिया बनाऊंगा, एक अच्छा नागरिक बनूंगा। बहुत अच्छा। शरीर में कोई हलचल नहीं। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन आप दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं, भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े, इसके लिए गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। वास्तविक शरीर के अंदर में ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारे से भी पार, जहां शांति पर जागृत करके गहरी शांति का अनुभव करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मेरे शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं निचार हुई। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा। मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति शांति। हाथ की उंगलियों को बीच में मोड़ेंगे और जोर से हिलाएंगे, जोर से। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं पूरा बॉडी के, इसको जितना एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। श्री शिव जी हाथ में डमरू लेके बजाते थे जोर से, ऊर्जावान बनने के लिए, जोर से। ओके, ऊपर ताली बजाएंगे। और रोज सवेरे उठते ही 3 मंत्र पता करेंगे। जैसे मैं आपको कहूंगा पीछे बोलेंगे, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं असंभव को भी संभव करने वाली हूं, मैं कर सकती हूं, मैं बन सकता हूं, आई कैन डू, आई कैन डू। उसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स। और उठते ही पहली गुड मॉर्निंग परमात्मा से, परमात्मा से गुड मॉर्निंग बोलना और उनको धन्यवाद देना, हे प्रभु आपने मुझे आज जिंदा रखा, आज मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, आज अच्छी पढ़ाई पढ़ूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, मम्मी पापा का कहना मानूंगा, ये वायदा करना। और रात को सोते समय गुड नाइट, गुड नाइट करके मैंने आज वायदा किया था, पूरा किया। अगर मैंने क्या बताया था, परम धाम शांति धाम, और परमात्मा का धाम भी परम धाम शांति धाम, आपस में भाई भाई। अगर इतनी भी बातें याद रखेंगे और इन कहानियों को लिख करके रखेंगे, आप अच्छे बच्चे बनेंगे और हमारा जीवन अंधकार से
समाज की ओर लेके जाना, हमको एक अच्छे बच्चे बनने की प्रेरणा देना, हमको मेडिटेशन सिखाना ताकि हम समाज में जी सके, अच्छे इंसान बन सके। तो ये बहनों ने सुना वो आएंगे आपके पास, ठीक है? शिक्षा धन्यवाद। ओम शांति। ब्रह्म कुमार भगवान भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने शायद लाइफ में, मैंने भी अभी तक शायद इतनी अच्छी बातें नहीं सुनी जो मेरे बच्चों को, एक छोटे छोटे बच्चों को इस उम्र में ग्रहण करने को मिल गई। तो आप बहुत लकी हैं, यह शिव बाबा की ब्लेसिंग है कि ये आज हमारे बीच में हैं। सावन महीना चल रहा है, कावड़िया ला करके गंगा का पानी डालते हैं, लेकिन हमने माउंट आबू से ज्ञान की छींटे आपके सिर पर डाली। आई बात समझ में, है ना? तो बेटा हमें जो ये लोगों ने बताया है उनको आज से कैसा लगा इसके बारे में बताएं। मुझे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मैं हार्वर्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मानवी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज हमने ये सीखा कि हम एक अच्छे बच्चे कैसे बन सकते हैं, हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों का क्या महत्व होता है। हमें अच्छा बच्चा बनने के लिए हमें अपने आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाना अति आवश्यक होता है। इसके लिए हमें अच्छा बच्चा बनना बहुत ज़रूरी होता है। हमें सहनशीलता रखनी चाहिए, दूसरों के कर्मों को देखना चाहिए, दूसरों के अच्छे गुणों को सीखना चाहिए, उनके दोषों को नहीं देखना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे बच्चे बनकर हर चीज़ को सीखने की उत्सुकता रखनी चाहिए। ये मैंने आज सीखा और मैंने आज उनके जीवन के सभी जो उन्होंने कार्य करे, जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के महत्व को समझाया, उनको अपने जीवन में धारण किया। आज का कैसा लगा इसके बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हार्वर्ड पब्लिक स्कूल से पढ़ती हूँ। मेरा नाम बिट्टू है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला कि मुझे कैसा बनना चाहिए, कैसे संघर्ष करना चाहिए अपने जीवन में। मुझे जीवन परिचय से भी बहुत अच्छी बातें समझ में आई। सहनशील, गुस्सा नहीं करना, दूसरों का, बड़ों का आदर करना, बहुत सी चीज़ें मुझे सहन करने में मिली। आज ये कार्यक्रम किया, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम दीपिका है, मैं हार्वर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि हमें कैसे कैसे कर्म करनी चाहिए, हमें अच्छे कर्म करनी चाहिए, हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आपकी भी जो जीवन शैली है उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि जैसे हमें बहुत संघर्ष करना चाहिए, चाहे हम कैसे भी हों, पर हमें बहुत अच्छे से संघर्ष करना चाहिए। आपने सिखाया, बहुत सारी कहानियाँ भी बताई जिनसे हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में? मेरे को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मैं हार्वर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मेरा नाम बिट्टू, मैं कक्षा 7वीं से हूँ। आपने जो हमें बताया हमें उससे बहुत अच्छी सीख मिली, कैसे हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, कैसे बड़ों का आदर करना चाहिए और कैसे हमें संघर्ष करना चाहिए। मेरा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मैं हार्वर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल पिलानी से हूँ। मेरा नाम अरमान है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज हमें बहुत अच्छी सीख मिली आपसे। आपने अपनी ज़िंदगी के संघर्ष के बारे में बताया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और हमें ये पता चला कि हमें अच्छा बच्चा कैसे बनना है, दूसरों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और हमेशा फ़ोन, टीवी इन सब से दूर रहना चाहिए और अच्छी सीख लेनी चाहिए, दूसरों के गुणों को लेना चाहिए, ना कि दोषों को। मैं आत्मा यहाँ रखती हूँ। यहाँ उंगली का निकालिए, उंगली को यहाँ उंगली लगा देंगे। मेरी आत्मा का अगर ऊपर है, ऊपर उंगली करके ऊपर करेंगे, सब ऊपर करेंगे। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। देव और आत्मा
कोई भी कैमरा चलेगा।